अगर हम लोग बटे हुए हैं SC ST समाज, OBC समाज, माइनॉरिटीज, नंबर सबका आएगा। ये बड़े देसी से तरीके में लोगों को समझ आ गया है कि अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो वो जो योगी कहता घूम रहा है वो हमारे ऊपर ज़्यादा लागू होता है कि बटेंगे तो कटेंगे। और आज के प्रोग्राम में भी हमने जो देखा रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल्स की, माइनॉरिटीज़ की, अन्य OBC वर्गों की, ज़बरदस्त हमें एक जिसको पंजाबी में कहते हैं हुंगारा मिला है। संविधान हमें वो राइट देता है तो हम वही अपना राइट मांगने जा रहे हैं। दिल्ली जाना हमारा हक है, MSP एक लाइवलीहुड हमारा हक है। कहीं हमने जाके सुप्रीम कोर्ट से कोई लड़ाई जीत ली, कहीं हमने शांतिपूर्ण धरना करके जीत लिया, घुमा फिरा के, वो भी संविधान की वजह से। जैसे राजस्थान के ट्राइबल्स में आप देखिए बहुत बड़ी जागरूकता आई है। आज सबसे बड़ी जो अवेयरनेस OBC में आई है, हम देखते हैं हरियाणा के जाटों में जो ज़बरदस्त एक अवेयरनेस आई है कि हमें दलितों के साथ सबसे ज्यादा ठगे वही जा रहे हैं, OBC ठगा जा रहा है। OBC ठगा जा रहा है। कलेक्टर, SP, DM, CM, PM कहीं नहीं है। मैं रोज आपको बताता हूं कि SC ST OBC आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है और ये जाति नहीं है। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। आज मेरे साथ OBC कम्युनिटी, सिख धर्म को मानने वाले OBC समाज के युवा नेता हैं जो किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और आदिवासी समाज के लिए लंबा काम किया है और सोशल जस्टिस की लड़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज संविधान दिवस है। मैंने देखा एक OBC समाज के मुस्लिम ने शानदार भाषण दिया और कहा कि हमारा धर्म भी तभी सुरक्षित रहेगा जब ये संविधान है। तो कैसे इस देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान, हर उस आदमी के धर्म की भी रक्षा कर रहा है। अगर आपकी संख्या भले कम हो, पहले राजा महाराजाओं के दौर में क्या होता था, जो राजा है जिस धर्म का है वो आपको तलवार के दम पर कहेगा कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन आज संविधान है, आपके धर्म को कोई छू नहीं सकता है जब तक संविधान है, क्योंकि संविधान आपको धार्मिक आज़ादी का भी अधिकार देता है। लेकिन SC ST OBC जब मैं कहता हूँ तो ये आपका धार्मिक अधिकार नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है जिससे आप कलेक्टर, SP, DM, CM, PM बन सकते हैं, तमाम नौकरियां ले सकते हैं, तमाम तरह के फंड योजनाओं को ले सकते हैं, चाहे आपका धर्म कोई भी हो। और जातियों में जो बटा हुआ समाज था, जिनको जाति में बांट दिया गया, जिनको कुछ नहीं मिला, उनको सशक्त करने का भी ये माध्यम है। सर अपना तो पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह सांगा है और मैं जो इस वक्त किसान आंदोलन 2 चल रहा है उसमें किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल 2 फोरम है और मैं किसान मजदूर मोर्चा का स्पोक्स पर्सन हूँ और GKS राजस्थान का मेंबर हूँ। आज संविधान दिवस भी है, हम लोग उस कार्यक्रम की वजह से मिल भी पा रहे हैं। कितना संविधान को लेकर जागरूकता बढ़ी है किसानों में, मजदूरों में और खासकर SC ST OBC समाज में? सर ये इन समाजों में आज तक जितनी भी अवेयरनेस थी वो मान लीजिए एक 4वीं, 5वीं, 7वीं क्लास में जो एक बार प्रीएम्बल पढ़ा दिया जाता था और 2 चैप्टर 5 नंबर के आएगा, 10 नंबर के आएगा, उससे ज़्यादा की अवेयरनेस नहीं थी। ये कमियां हमारे समाज के लोगों की मान लीजिए कि ना तो संविधान के अंदर जो इंट्रिंसिक ताकतें हैं वो क्वांटिफाई करके उनको समझाई जाती थी कि ये बेनिफिट आपको ये मिलेगा, संविधान आपको ये देता है, वो थोड़े शब्द लगते थे हमको। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब समाज में कई इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं लोग और उसके हक हुकूक, जैसे आप बोल रहे थे आज हर समाज में से एक कलेक्टर निकलता है, एक SP निकलता है, तो जो नए बच्चे, नए युवा, जो नए बच्चियां देख रहे हैं उसको, उनको ये विश्वास होता जा रहा है। और जब उन्हें एक देसी तरीके से बताया जाता है कि ये सब कुछ उसी संविधान की देन है, तो अब उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ रही है और सोशल मीडिया जैसे बाकी कई एवेन्यूज़ के अंदर उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अब जागरूकता बहुत है और आज जिस प्रोग्राम में आप और हम मिल पाए वो उसकी भी थीम सिर्फ 26 नवंबर मनाना नहीं थी कि अब इस संविधान को प्रोटेक्ट भी कैसे करना है। तो आपने युवाओं में जोश देखा, वो इस संविधान में जो हक मिले हैं उनको बचाने के प्रति कितना ज़्यादा था वो आपके सामने था। इस देश में हमेशा एट्रोसिटी होता है। पहले सिखों पर नरसंहार हुआ धर्म की वजह से, आज अल्पसंख्यकों के साथ वही व्यवहार हो रहा है। सिख समाज भी, तो आज दूसरे अल्पसंख्यक की बारी है। मुस्लिम समाज का आज क्या स्थिति है, और जाति के नाम पर जो SC ST OBC की जातियां हैं उनके साथ भी होता रहा है। तो क्या ये जो आप जैसे आप विदेश भी रहे हैं, पिछले 10 साल से काम भी कर रहे हैं,
तो इस देश का जो पढ़ा लिखा जो SC ST OBC तबका है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, उसको समझ में आ रहा है कि हमको अलग अलग जातियों में बांटकर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और ये जातिवाद और मनुवाद का शिकार बनाया जा रहा है। इससे लड़ने का तरीका संविधान ही है। सबने अलग अलग लड़के देख लिया एक्चुअली। सबने सड़क पे भी लड़के देख लिया, सबने अगर अकेले ट्राइबल लड़े भी लड़े और हम तीर कमान गोलियों से लड़ लेंगे वो लड़के देख लिया। सिखों ने सिखों के खास वर्ग के अंदर कोई था, हम एक देश बना लेंगे, उन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता लेकर देख लिया। किसी ने पटरियाँ उखाड़ कर देख लिया, किसी ने लिंग्विस्टिक बेस पे आंदोलन करके देख लिया। लेकिन यह रियलाइज़ किया कि जैसे एक एक करके आजकल वो बहुत शेयर चलता है, भाई अगला नंबर आपका है, उसकी बारी आएगी, अगला नंबर आपका है, नंबर सबका आएगा। ये बड़े देसी से तरीके में लोगों को समझ आ गया है कि अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो वो जो योगी कहता घूम रहा है वो हमारे ऊपर ज़्यादा लागू होता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अगर हम लोग बटे हुए हैं, SC ST समाज, OBC समाज, माइनॉरिटीज़ और उच्च वर्ग भी, जो कहने को उच्च वर्ग है, उनके अंदर भी जो बिल्कुल दबा कुचला वर्ग, नीचे का तबका है, इकोनॉमिकली दबा कुचला है, वो भी ये समझ चुके हैं कि अब अगर और बटेंगे तो कटेंगे। तो इससे अच्छा अब रजिस्ट करते हैं। और रजिस्ट करने का तरीका हम अपने किसान आंदोलन में पहले दिन से कह रहे हैं। किसान आंदोलन 1 भी अहिंसक था, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। वायलेंस ऑलवेज सूट्स द स्टेट, ये हमारा मोटो है कि सत्ता, आपने गोली चलाई और आपका वो आंदोलन खत्म हो गया, आपने किसी पुलिस वाले का सिर फाड़ दिया, आंदोलन खत्म हो गया। अब जो हमारी 6 दिसंबर की कॉल है, हम तो कह रहे हैं आप चाहोगे हम तो भी हाथों में रस्सी बांध के आ जाएंगे, हम तो आप कहोगे मुंह पे पट्टी बांध के आ जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली जाकर हटेंगे। और आज के प्रोग्राम में भी हमने जो देखा, रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल्स की, माइनॉरिटीज़ की, अन्य OBC वर्गों की, ज़बरदस्त हमें एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं हुंगारा मिला है, हमें बहुत बड़ा एक हम मिला है कि भाई हम आपके साथ लगेंगे, रिप्रेजेंटेशन आएगी। और ये उसी जॉइंट स्ट्रेटजी की जो आप बात कर रहे हैं, अंडर द वेरी संविधान दैट वी लिव इन, उसी संविधान के तहत होगा। उन्हीं राइट्स को हम मांगने जाएंगे जो हम, अलग कुछ भी नहीं मांग रहे। सबसे बड़ी बात है, लोगों को ये समझ आ गया, पहले मांगते हुए डरते थे कि अरे हमने कोई बहुत चीज़ मांग ली है, वो देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन अब ना देने का तो सवाल नहीं है। इफ़ संविधान हमें वो राइट देता है तो हम वही अपना राइट मांगने जा रहे हैं। दिल्ली जाना हमारा हक है, MSP एक लाइवलीहुड हमारा हक है। आज के उद्बोधन में आपने देखा, कोई सत श्री अकाल कह रहा था, कोई जोहार कह रहा था, कोई सलाम अलैकुम, राम राम। सोचा जाए तो कितनी बेसिक सी बात है। ये हक भी तो संविधान ने ही दिया है कि हर जगह बोल सकते हैं। ये संविधान को लेकर जो एक्सेप्टेंस है, पहले हम लोग को जिस तरह से जो इस देश में जो जातिवादी मनुवादी टाइप के जो लोग हैं वो हर सिस्टम में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, वो कॉपी पेस्ट कहते थे। बाबा साहब की तो मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती है। वो एक एक्सेप्टेंस बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द कम्युनिटी बढ़ा है, संविधान की पहुंच बढ़ी है। बाबा साहब को भले एक्सेप्ट ना करो, लेकिन संविधान अब लगने लगा है अल्पसंख्यक समाज को, और खासकर जो शोषित वंचित समाज को और गरीबों को, कि संविधान ना होता तो हमारी तरक्की ना होती। सब ये रियलिटी सिंक इन कर रही है। मैं तो बोलूँगा ये एक, वो जब कई चीज़ें किताबों में पढ़कर समझ नहीं आती हैं, जब हम उनको ज़मीन पे देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, सामने आती हैं, तो पता लगता है अरे इसके पीछे भी तो संविधान ही था। कहीं हमने जाके सुप्रीम कोर्ट से कोई लड़ाई जीत ली, कहीं हमने शांतिपूर्ण धरना करके जीत लिया, कहीं हमने किसी विधानसभा में, लोकसभा में नंबर गेम पे कुछ जीत लिया, तो घुमा फिरा के वो भी संविधान की वजह से है। तो कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं संविधान के, कई पैरामीटर्स की वजह से लोगों को बेनिफिट मिला है। वो बेनिफिट अब दिख रहा है। जैसे राजस्थान के ट्राइबल्स में आप देखिए बहुत बड़ी जागरूकता आई है। SC समाज में जागरूकता उतनी राजस्थान में नहीं आ पाई है जितनी ST वर्ग के अंदर राजस्थान की आई है, क्योंकि उनकी सोशल अपलिफ्टमेंट भी उसी संविधान के अंदर, जो उनको रिजर्वेशन मिली, उनको मौके मिले पढ़ाई के अंदर, वो मिला। तो मेरा मानना है कि जितनी ज़्यादा आप उसको जीत कह लीजिए, गेन कह लीजिए, उससे इसकी एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी। संविधान की ये रियलाइजेशन आ गई है कि मिलना तो सब कुछ संविधान के हिसाब से ही है। एक लेवल से बियॉन्ड आप उससे बियॉन्ड ना मांग सकते, ना मिल सकता, लेकिन इसके लिए आप हक से लड़ सकते हैं। OBC में कितनी जागरूकता है? सब OBC ही सबसे ज़्यादा इससे विमुख भी था। OBC को कहीं कहीं लग रहा था, कहीं वो सो कॉल्ड उच्च वर्ग का झंडा बरदार बन जाता था, शायद मैं इससे अपलिफ्ट हो जाऊंगा। कहीं उन्हें लगता था कि मैं कहीं नीचे जूत मार लूँगा तो मैं वहाँ ऊंचा हो जाऊंगा, मेरी अपलिफ्टमेंट इन चीज़ों से हो जाएगी। वो जैसे आज आपने भी एक जगह जिक्र किया कि सिर्फ मूंछ लिए घूमते हैं, कई जगह ये एटीट्यूड था मूंछ वाला, कई अभी तक था,
लेकिन आज सबसे बड़ी जो अवेयरनेस ओबीसी में आई है, हम देखते हैं हरियाणा के जाटों में जो ज़बरदस्त एक अवेयरनेस आई है कि हमें दलितों के साथ सबसे ज्यादा ठगे वही जा रहे हैं, ओबीसी ठगा जा रहा है। ओबीसी ठगा जा रहा है। कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम कहीं नहीं है। आपने भी थोड़ी देर पहले हमसे बात करते हुए मुझसे ही सवाल पूछ लिया कि आप में से बताइए कितने लोग ऊपर बैठे हैं, तो मैं यूं झांक रहा था भाई नहीं बैठे हैं, हम उस उतने लेवल तक नहीं जा पाए हैं। रिप्रेजेंटेशन चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, और ब्यूरोक्रेसी के भी उस वर्ग में हो कि चीफ सेक्रेटरीज कितने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज कितने हैं, आप वहां जाकर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो डिसीजन किसान जातियों की भी लगभग वही हालत है, चाहे वो जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, गुर्जर हो। तो ये समाज कितना, चूंकि आपका काम है किसान समाज के साथ, और ये किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनका समय समय पर कभी सांप्रदायिकता में इस्तेमाल हो जाता है, कभी जातिवाद में भी इनका इस्तेमाल होता है। इस समाज में कितनी अवेयरनेस है कि हमको अपने बच्चा को पढ़ाना, लिखाना है, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनाना है, राजनीति कंट्रोल करना है, एमपी, एमएलए बनना है, विदेश जाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। सब अवेयरनेस थी, लेकिन उस अवेयरनेस को अब एक टारगेट बना के, पहले थी भी बच्चों को पढ़ाना है, बड़ी जनरल सी बात होती थी बच्चों को पढ़ाना है, हर कोई चाहता है माँ बाप की मेरे बच्चा पढ़े, लेकिन अब उसको कुछ दूसरे समाजों की ग्रोथ देखकर, कुछ दूसरों की ऊपर जो मोनोपोली है वो देखकर अब ये बात आई है हमें वहाँ तक पहुँचना है तो अब शिक्षा जरूरी है, हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो, कुछ भी हो। तो अब समाज डेफिनेटली, किसान समाज में आप कह लीजिए उस वक्त जागरूकता या तो थोड़ी सी आप कह लीजिए संपन्नता, एजुकेशनल बैकवर्डनेस तो है ही, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, और अब जब वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस कम हो रही है, शैक्षणिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ा, उनको बुरा ना लग जाए, मैं उनको एजुकेशनल बैकवर्ड कह रहा हूँ, मतलब आप एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, इसलिए इसको एजुकेशनल बैकवर्डनेस कहा गया, और इसी के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन बना है, अनटचेबिलिटी के आधार पर नहीं, सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन। समाज में एक्सेप्टेंस भी उन्हीं चीज़ों से आई है। आप कितने ही बड़े लठबरदार थे, लेकिन जब आपकी ब्यूरोक्रेसी में पैठ बढ़ती है, जब आपकी रिप्रेजेंटेशन ऊपर ज़्यादा जाती है, तो आपकी सामाजिक एक्सेप्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ती है। चाहे आपकी जाति पहले भी वही थी, अब भी आपकी जाति वही है, लेकिन एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो आप ही नहीं चाहे अब पर्सनल किसी कौम समाज का स्वार्थ मान लीजिए कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन अब वो जो रास्ता ले रहे हैं वो संवैधानिक रास्ता ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं इस मुद्दों पे। पहले मैं बता देता हूँ आपसे, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, संविधान पे चर्चा करना बड़ा एक दकियानूसी सा शब्द माना जाता था। और हाँ, आज ये भी बात होने लग गई है कि हम पे कई बार जो अत्याचार भी होते हैं, मर्जी से किसी अपने जाके लोग अमेंडमेंट्स करवा लेते हैं उनके अंदर, संविधान के अंदर कई जगह कई जो अति भी होती है। अब जैसे कोई नए कानून ले आए गए हैं, वो कहने को एक मेजॉरिटी डिसीजन हो जाता है, पर वो भी आपको संविधान के थ्रू फिर उसके अंदर रगड़ा जाता है, कानून के थ्रू मारा जाता है। प्रियम्बल की बात है, जो भारत के संविधान की जो आत्मा है, प्रियम्बल है, वो साहब एक हौसला देता है। वो हम बचपन से रटता, तो मैं भी अपनी खुद भी बात करूं, मैं बचपन से रटता हुआ आया था, क्योंकि 3 नंबर का सवाल एक आता था हमारे कोर्स के अंदर, लेकिन उसकी एसेंस समझ आई है अब 10 साल पहले, 12 साल पहले, जब हम 35-40 साल के हो गए, कि हाँ इसका मतलब था क्या, वाई वॉज इट सो इम्पॉर्टेंट, वाई वॉज सोशलिज्म शब्द इतना इम्पॉर्टेंट, वाई वॉज सेक्युलर सो इम्पॉर्टेंट, वो अब समझ आता है। जैसे आपने बोला, इनको एक कॉमन एनिमी चाहिए होता है, जिसको देश का कॉमन एनिमी बना देते हैं। पहले सिख को देश का कॉमन एनिमी बना दिया गया था, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। आज आप भाजपा को गाली देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है कि भाई 2002 में इन्होंने मुसलमानों के साथ ही कर दिया, तो उससे 20 साल पहले जाकर देख लीजिए, सिखों के साथ ही कर दिया। अब बीजेपी ने जाटों के साथ ये कर दिया हरियाणा के अंदर, लेकिन किसी वक्त वहाँ पर मराठाओं के साथ ऐसे अलग किया था। ये लोग कोई एक डोमिनेट कास्ट पकड़ते हैं, एक नज़र में आने वाला रिलीजन पकड़ते हैं, फिर उसके अगेंस्ट बाकी समाज को मोबिलाइज करते हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर जाट हैं, चाहे कहीं पर वो यादव हैं, कहीं पर मराठा हैं। तो उस तरह मोबिलाइजेशन, ये उसकी एक उसके अगेंस्ट बाकी समाज को, एक प्रोमिनेंट समाज के अगेंस्ट। तो अगर आप किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा या जातीय हिंसा में शामिल है, तो आप जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, और आप संविधान विरोधी हैं। भारत का संविधान हर आदमी को बराबर का हक देता है। भारत का संविधान हर धर्म को बराबर का अधिकार देता है, और भारत का संविधान सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव आप करेंगे तो आप क्राइम कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, और खासकर जो संवैधानिक प्रावधान हैं इस देश में, जो SC, ST, OBC को दिया गया है, जो उसके भी विरोध में है, तो उसको ही असली आप राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं।
क्योंकि भारत मजबूत भारत बनता है भारत के संविधान से, और भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। तो कभी भी आप भारत के किसी भी नागरिक के साथ अगर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो तभी आप गैर संवैधानिक काम करते हैं। संविधान दिवस पर मेरी कोशिश है कि हर कम्युनिटी के लोगों से आपकी बात कराई जाए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ 75 साल हुए हैं। भारत मजबूत मुल्क बनेगा अगर ये संविधान रहा, और हम सब मजबूत बनेंगे अगर संविधान रहा। अगर हम सब ने संविधान को बचाया तो संविधान हमें ज़रूर बचाएगा। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।